हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। यहाँ हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किसी सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वह रेखा जो वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करती है, बिंदु को स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। समकोण होता है। तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा की बात। अब हम यहाँ से प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम एक चित्र बना करके समझते हैं। तो हमारे पास ये चित्र आ गया है, इसे इसका नामांकन कर देते हैं। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक बाहरी बिंदु P से खींची गई है। इसे A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं। ये वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या, ये हमने इसकी त्रिज्या बना दी। इसे भी हम नाम दे देते हैं C और D। अब हम क्या करेंगे, हम P को O से मिला देंगे। P को क्या किया हमने? O से मिला दिया। अब हमने यहाँ पे अभी भी समझा कि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। यानी कि ये भी समकोण होगा और ये भी समकोण होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं जो कि समकोण होते हैं। यहाँ त्रिभुज हमें POC तथा POD प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, त्रिभुज POC तथा त्रिभुज POD में हम इसमें RHS सर्वांग समता के नियम से देखें तो क्या मिलेगा हमें? RHS सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम के नियम से तो क्या मिलेगा हमें? हम यहाँ से देखें, दोनों त्रिभुज का एक एक जो कोण है वो समकोण है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश समकोण। और हम PO भुजा को देखें तो वो दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, OP भुजा उभयनिष्ठ है। अगर हम यहाँ से देखें तो भुजा OC तथा OD आपस में बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या सदैव बराबर होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, OC बराबर OD। तो यहाँ से ये जो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता के नियम से सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, त्रिभुज POC सर्वांगसम त्रिभुज POD। तो ये जो बीच का चिन्ह है ये सर्वांगसम को प्रदर्शित करता है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इन दोनों की PC तथा PD भुजा भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, PC बराबर PD, जो कि दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, वृत्त की क्या हो जाएगा? वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव बराबर होती हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? बराबर। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।